हिस्ट्री। हु फाउंडेड अनुशीलन समिति ऑफ डक्का? प्रफुल्ल चाकी, पुलिंदास, एस.एन. सान्याल, जतिन नाथ मुखर्जी। अनुशीलन समिति किसका है? ये पुलिंदास। ठीक है। पुलिंद, ये देखो, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? जैसे हम बात कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, है ना, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जब हो रही थी उस टाइम पर, वो अनुशीलन समिति है ना, इनको 1905 में बनाया गया था और इनिशिएटेड, ये लीडरशिप है पुलिंद बिहार दास। पुलिंदास है, इनको अरेस्ट किया गया था बरिसाल कॉन्स्पिरेसी के लिए। ठीक है, बरिसाल कॉन्स्पिरेसी केस। और इसके बाद ये जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन हॉल्ट की गई हो गई थी। ठीक है। अनुशीलन समिति है, ये जैसे जर्मन प्लॉट वर्ल्ड वॉर 1 का था ना, उसके अगेंस्ट भी पार्टिसिपेट इन्होंने नहीं किया था, अपोजिशन कर रहे थे। 1945 जनरल इलेक्शन वर हेल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल या दोनों के लिए? 1945 के इलेक्शन किस चीज के लिए हुए थे? ये दोनों के लिए हुए थे। ठीक है। 1945 में जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शन ब्रिटिश इंडिया में करवाए गए थे, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए और काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। आईएनसी है सबसे ज्यादा, है ना, लार्जेस्ट पार्टी थी उस टाइम पे, 59 सीट्स इन्होंने ली थी। मुस्लिम लीग, है ना, इन्होंने सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीते थे, बट वो ये कि सीट नहीं जीत पाए। और दे वर द लास्ट जनरल इलेक्शंस। इसके बाद फिर 1951 में फ्री इलेक्शन जो हुए थे, जो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी है ना, तो इन्हीं के द्वारा उसको इलेक्ट करके बनाया गया था। तो इसमें 1951 में इलेक्शन हुए थे और 1970 में पाकिस्तान में इलेक्शन हुए थे। अगर फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया के कब हुए हैं, है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया के, तो 51 में हुए। 47 में हमको आजादी मिल गई थी। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उस टाइम पे काम कर रही थी, वो जिसे हम बात करते हैं इंटरिम गवर्नमेंट। इंटरिम गवर्नमेंट चली थी, फिर उसके बाद 51 से नए इलेक्शन से स्टार्ट किया। Who was the founder of newspaper Indian Opinion? महात्मा गांधी, जी.के. गोखले, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेता जी सुभाष चंद्र बोस। कौन है? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी का न्यूज़पेपर। ठीक है ना। और गांधी जी, है ना, इन्होंने किसकी हेल्प ली थी उस टाइम पे? हम बात करें नटाल इंडियन कांग्रेस और कुछ इंडियन, उनके साथ इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। उस टाइम पर लैंग्वेजेस गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश। ठीक है। तो जितने भी कॉलोनियल रूल के टाइम पर इंडियंस क्या क्या सफरिंग्स फेस कर रहे थे, उस टाइम पर इन्होंने उसको दिखाया। और जो उस टाइम पर साउथ अफ्रीका में इनकी स्ट्रगल रही है सिविल राइट्स के अगेंस्ट, उसके बारे में इन्होंने इसमें लिखा था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। वापस कब आए थे महात्मा गांधी जी? 1950। Who proposed the Vernacular Press Act? Vernacular Press Act किसने करी थी? लॉर्ड कैनिंग, लिटन, डफरिन या लॉरेंस? ये लिटन, है ना। लिटन के टाइम पे, ये मतलब उस टाइम पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, कई बार प्रश्न आ जाता है। कब पास की थी? 1878 में लिटन के द्वारा। मजिस्ट्रेट्स जो थे, है ना, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट कलेक्ट करते थे, जो भी रीजनल लैंग्वेज में, क्योंकि जो हमारे नेटिव न्यूज़पेपर्स थे वो लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने का सबसे इंपॉर्टेंट जरिया था। तो इन्होंने क्या किया था कि उनसे एक सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे और अगर वो कुछ भी इनके अगेंस्ट छापेंगे तो बिना प्रायर नोटिस के उनका सारा मटेरियल कॉन्फिस्केट किया जा सकता है, सिक्योरिटी मतलब ली जा सकती है। ठीक है। और किसके लिए थी? जो पब्लिश किए जा रहे थे हिंदी लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स। ठीक है। और ये इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे नहीं थी। इसीलिए कौन सा न्यूज़पेपर था जो रातों रात इंग्लिश कर दिया गया था? अमृत बाजार पत्रिका ने इसको रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया। मूवीज में देखा पुरानी कि जो भी ये जर्नलिस्ट होते हैं कैसे झोला उठा के, और हमेशा पॉवर्टी में रहने वाले लोग, और इसमें भी था कि अगर इनके अगेंस्ट कुछ बोलना भी ना, कैसे बोलते थे कि ब्रिटिशर्स के वेलफेयर में बोल रहे हैं, या फिर फॉरेन के कोई न्यूज़पेपर्स हैं उनको कोट करते थे कि उसमें कुछ लिखा हुआ है, उसको कोट करते हुए यहाँ पर आयरलैंड वगैरह के न्यूज़पेपर, फॉरेन न्यूज़पेपर में कुछ लिखा है उसको कोट करते, फिर हमारे यहाँ का भी कुछ सिमिलैरिटी निकालते ताकि एक्शन ना लिया जाए इनके अगेंस्ट। Who among the following presided over the historic Lahore session of Indian National Congress? किसने करा था? ये जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन। ठीक है ना। कब हुआ था? 1929। क्यों इंपॉर्टेंट है? हमने पूर्ण स्वराज, है ना, पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया गया।
और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यहाँ पर इसका डिसीजन लिया था। और इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी को मनाया गया, इसको ऑब्जर्व किया था। इस टाइम पर झंडा भी फहराया था, ठीक है। वो इसीलिए जैसे हम बात करते हैं ना कि बाद में 26 जनवरी को क्यों हमने गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के लिए चूज किया था या वेट किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन स्टार्ट करें, इसलिए हिस्टोरिक डेट ये लाहौर सेशन। First victim of the British policy of subsidiary alliance was अवध, मेवाड़, मैसूर या हैदराबाद। कौन है? निजाम ऑफ ये हैदराबाद थे। उस टाइम पर इनका सब्सिडरी अलायंस हम कहते हैं ना कि जो भी आपका ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर आ जाएंगे, ठीक है, जो भी एरिया है या आप इसको प्रोटेक्शन ब्रिटिशर्स देंगे। तो 1798 में इंग्लिश ने निजाम फ्रेंच इन्फ्लुएंसेस को बचाने के लिए, बट ये चीज भी थी एक बार कोई सब्सिडरी अलायंस में आ जाएगा तो फिर है ना वो अपने फॉरेन अफेयर्स उनके हाथ में नहीं रहेंगे और वो अपनी आर्मी नहीं एक तरीके से बना सकते। ब्रिटिश आर्मी है वो कंट्रोल करेगी, वो मैनेज करेगी, ठीक है। तो इसके बाद फिर 1799 मैसूर है ना ये आ गए थे। फिर 1801 वेलेज़िली ने नवाब ऑफ अवध को है ना सब्सिडरी अलायंस में लाया था। 1802 में पेशवा बाजीराव टू ये भी आ गए थे। जैसे मराठा ये भोसले इंडिया इन्होंने भी 1803 में, और मराठा कॉन्फेडरेशन होलकर्स की इन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस को ले लिया था। तो इस वजह से ब्रिटिश का कंट्रोल फिर आ गया था। निजाम ऑफ हैदराबाद सबसे पहले। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स है ना। आदि ब्रह्म समाज है ना किसका था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर है ना। यहाँ ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। कौन सा ठीक है इनमें से? है ना तीनों ठीक है, तीनों। आदि ब्रह्म समाज स्टार्टिंग में हम बात करते हैं ना। अच्छा ब्रह्म समाज बनाया किसने था? राजा राम मोहन राय, ठीक है। फिर उसके बाद ये स्प्लिट जैसे हो रहे, तो आदि ब्रह्म समाज में स्प्लिट हुआ था। तो यहाँ पर ये देवेंद्रनाथ टैगोर इन्होंने है ना आदि ब्रह्म समाज 1886, और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये केशव चंद्र सेन, दो में डिवाइड हो गया था। आत्माराम पांडुरंग ये भी सोशल रिफॉर्मर थे है ना। ये पहले ये बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी चलाते थे। प्रार्थना समाज जब बॉम्बे में था, आत्माराम पांडुरंग जी ने इसको काम किया था, ठीक है। और ये जैसे प्रार्थना समाज केशव चंद्र सेन का एस्टैब्लिशमेंट है ना, उनसे इन्होंने मतलब इंस्पिरेशन। तो तीनों यहाँ पर करेक्ट।